वो बहुत मशहूर मारूफ शायर है। पहला मुशायरा जब बम्बई में उन्होंने मेरी निजामत में पढ़ा तो उस मुशायरे को 20 लाख लोगों ने सिर्फ यूट्यूब पे देखा है, और उसके बाद कितना ट्रांसफर हुआ इसका अंदाजा नहीं लगा जा सकता। पहली बार इर्द गिर्द में तो बहुत मर्तबा वो आए, लेकिन शाहगंज में मेरी आवाज मेरी मोहब्बत में पहली बार वो शायर तशरीफ लाए हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप उनका भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए। जब आप उन्हें सुनेंगे तो मेरी तरह आप भी इसी फैसले पर पहुंचेंगे कि कल सुबह इनकलाब है, रोज़े निजात है, ऐ शम्मा तेरी लौ में भी कितनी रात है। अहद हाजिर की सारी तलखियां उनके कलाम में, उनकी आवाज में। अली बारा बंकवी हिंदुस्तान का वो दिलों के धड़कन का शायर आज की डाइस पर तशरीफ रखता है। मुझे आखिर में पढ़वाना था, लेकिन उन्हें जाना है। आपका फैसला ये है कि आप कितनी देर तक उन्हें माइक पर रोक सकते हैं। दोस्तों, मुशायरा बहुत सुकून से आप सुन रहे हैं। मेरा वतन है, पहली बार मैं अपने वतन में जब से पैदा हुआ हूँ मुझे इतनी इज्जत, इतना एहतराम आली जनाब रईस खान साहब और आली जनाब गुलाम साबिर साहब ने दिया। इसके लिए मैं उम्र भर इन सब का एहसान मंद रहूंगा, वरना मुकामी शोरा को कहाँ कोई पूछता है। इन लोगों ने जिस अकीदत के साथ मेरे साथ पेश आए, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और तालियों की गड़गड़ाहट में मेरी आवाज से आवाज आप लोग मिला दीजिए, ताकि मेरी इज्जत शाहगंज की इज्जत है, मेरी शोहरत शाहगंज की शोहरत है। माइक पर अली जनाब अली बारा बंकवी। हाज़रीन महफिल, डाइस पे बैठे हुए तमाम शोरा इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाहगंज पहली बार मेरी हाजिरी, रईस खान साहब का हुक्म, गैबी जौनपुरी साहब का हुक्म। मैं 4 मिसरों से अपनी बात शुरू करता हूँ, शेरी सफर का आगाज करता हूँ। डाइस वाले जितने हजरात हैं सबकी दुआएं चाहता हूँ। ये गंगा जमुनी का मुशायरा कवि सम्मेलन, 4 मिसरे पढ़ता हूँ गंगा जमुनी के हवाले। उसके बाद में जैसा कि गजल का हुक्म हुआ है मैं गजल पढ़ूंगा। 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। रईस खान साहब तशरीफ रखते हैं, गैबी जौनपुरी साहब, मेरे बड़े अच्छे दोस्त शोराब भाई और इसरार प्रधान साहब, सब तशरीफ, सब मेरे अपने हैं। मैं पढ़ता हूँ 4 मिसरे समाअत। देश की ऊंची शान होती है, 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 देश की ऊंची शान होती है। एकता जब बयान होती है, देश की ऊंची शान होती है, एकता जब बयान होती है। घंटियां मंदिरों में बजती है, घंटियां मंदिरों में बजती है, मस्जिदों में अजान होती है, मस्जिदों में अजान होती है। अरे वाह वाह, बहुत अच्छे कौमी यकजहती का खूबसूरत शेर। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, शुक्रिया। हाँ, दोबारा पढ़ेंगे, बस आपकी जिम्मेदारी है, जरा सा यहीं से बेदार हो जाइएगा। बहुत अच्छा आपने सुना, मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। देश की ऊंची शान होती है, एकता जब बयान होती है, एकता जब बयान होती है, एकता जब बयान होती है। घंटियां मंदिरों में बजती है, घंटियां मंदिरों में बजती है, मस्जिदों में अजान होती है, मस्जिदों में अजान
वाह 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 वाह। देखिए अखलाक, हिंदुस्तान के पत्रकार क्या दीवाने हो गए अली साहब के। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे भाई अली साहब। इखलाक साहब ने जिसे माला पहना दिया वो हिंदुस्तान का बड़ा शायर हुआ करता। बहुत अच्छा आपने सुना। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, उसके बाद में गजल का मतला समाप्त फरमाए। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, रईस खान साहब देखिएगा, पढ़ता हूँ। हिंदी और उर्दू जबानों का यही है संदेश। क्या कहने अली, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा पढ़ा। हाँ, डाइस से भी जरा सा यार लगे माहौल है। हिंदी और उर्दू जबानों का यही है संदेश, एक चमन प्यार मोहब्बत का नया खिल जाए। क्या कहने, वाह वाह। हिंदी और उर्दू जबानों का यही है संदेश, एक चमन प्यार मोहब्बत का नया खिल जाए, एक चमन प्यार मोहब्बत का नया खिल जाए। दोनों भाषाओं के संगम से यही लगता है, लगता है। जैसे राधा किसी सलमा से गले मिल जाए, जैसे राधा। बहुत अच्छे अली साहब, वाह 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 वाह। क्या क्या शेर सुना रहे हैं भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। देखिए अखलाक साहब हिंदुस्तान के पत्रकार दीवाने हो चुके हैं। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। शारिक भाई परेशान हैं कि कितने अच्छे शेर लोग सुना रहे हैं, बेचारे बहुत गौर से देख रहे हैं। वाह वाह वाह, फिर से पढ़िए, आराम से पढ़िए, सब अपने लोग हैं। साबिर साहब का हुक्म है। तैयार है सुनने के लिए? एक बार जोरदार से तालियों से हाँ, साबिर की सुनना चाहते हैं। आज हाँ, पढ़ता हूँ, अंधेरा है मगर हाँ, आप यहीं से सुने। बहुत ये अच्छा सदर मोहतरम बैठे हैं, अभी उजाला करवा देंगे। गुलाम साबिर साहब सदारत फरमा रहे हैं आज के मुशायरे की। ये लाइट भी आ गई माशाल्लाह। क्यों नहीं? और ये 4 मिसरे जो हमने पढ़ा, ये गुलाम साबिर साहब ने हुक्म किया है, आपका भी हुक्म है। मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। हिंदी और उर्दू जबानों का यही है संदेश, एक चमन प्यार मोहब्बत का नया खिल जाए, एक चमन प्यार मोहब्बत का नया खिल जाए। दोनों भाषाओं के संगम से यही लगता है, दोनों भाषाओं के संगम से यही लगता है। जैसे राधा किसी सलमा से गले मिल जाए, जैसे राधा किसी सलमा से गले मिल जाए, जैसे राधा किसी सलमा से गले मिल जाए। आइए गजल का मतला हाजिर कर। एक मतला पढ़ता हूँ नौजवानों के हवाले से। अभी मोहतरमा आई और मतला उन्होंने पढ़ा, बड़े शोर गुल से आपने उन्हें नवाजा। मैं एक मतला पढ़ता हूँ, बिल्कुल नया मतला, और आपकी समाते नहीं। रात भर रात भर यूं ही जागती होगी, 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 रात भर यूं ही जागती होगी।
जहन में मुझको सोचती होगी, जहन में मुझको सोचती होगी, जहन में मुझको सोचती बहुत खूब अली, वाह वाह। रात भर यूं ही जागती होगी, क्या रात भर यूं ही जागती होगी। और शेर बतौर खास समाअत फरमाए। जरा नींद। दोस्तों मैं माजरत चाहता हूँ, मेहमान एजाजी अभी अभी तशरीफ लाए हैं आली जनाब संतोष अग्रहरी साहब। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि डाइस पर तशरीफ लाएं। बहुत खूबसूरत माहौल है, बहुत गुलाबी माहौल है। इस माहौल में बहुत खुशनसीब लोग आया करते हैं। इस्तकबाल कीजिए आली जनाब संतोष अग्रहरी साहब का तालियों से। अली बाराबंकवी आपके हवाले, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो माइक नहीं छोड़ सकते जी। आइए दोस्तों। बहुत शुक्रिया दोस्तों मेहमानों का। नाजिम साहब मैं शेर पढ़ता हूँ समाज। हाँ इनायत, वाह वाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा आपने सुना। बीच बीच में जो ये माहौल बन जाता है, हालांकि बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप लोग। मैं मतलब पढ़ता हूँ समाज फरमाए। इनायत। रात भर यूं ही जागती होगी, जहन में मुझको सोचती होगी, जहन में मुझको सोचती होगी। नींद नींद उसको अगर नहीं आई, 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 मेरी तस्वीर देखती होगी, मेरी तस्वीर देखती होगी, मेरी तस्वीर देखती होगी, मेरी तस्वीर देखती होगी। और एक शेर, बहुत अच्छा शेर हाजिर करता हूँ। डाइस वाले भी बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। सब अंधेरे में सो रहे होंगे, 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 सब अंधेरे में सो रहे होंगे। उसके कमरे में रोशनी होगी, 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 उसके कमरे में रोशनी होगी। और एक शेर, वैसे तो गजल का शेर ये बहुत खतरनाक शेर है। अब देखना है मुझे कितने लोग जवान हैं, कितने लोगों के सीनों में दिल है और जो दिल धड़कता है, मैं ये देखना चाहता हूँ। एक शेर पढ़ता हूँ, अगर आपके सीने में दिल है और दिल में धड़कन है तो बोलेंगे। मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए। सब अंधेरे में सो रहे होंगे, होके बेचैन अपने बिस्तर पर, बेचैन अपने। देखना है मुझे इसमें कितने लोग जवान हैं। मैं पढ़ता हूँ। होके बेचैन अपने बिस्तर पर, 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 करवटे वो बदल रही होगी, करवटे वो बदल, कहने साहब, वाह 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 वाह, करवटे वो बदल रही होगी, करवटे वो बदल रही होगी। और एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए। इरशाद आली।
करवटें वो बदल रही होगी। एक शेर पढ़ता हूं, आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाप्त फरमाए। वो बिछड़ कर चली गई मुझसे, 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 बस में बैठी सिसक रही होगी। नौजवानों के दिलों की धड़कन अली बाराबंकी साहब से गुजारिश है कि एक मर्तबा फिर नौजवानों के लिए बहुत वाह वाह वाह। अच्छा नहीं गीत सुहानी शाम की। अच्छा फरमाइशें हैं कुछ, मैं आपकी ढेर सारी मोहब्बतें मुझे मिली, बहुत अच्छा लगा। मेरे भाई फरमाइश कर रहे हैं। अच्छा नदी एक पार, अच्छा सुहानी शाम, ठीक है आपका हुक्म है, मैं थोड़ा थोड़ा सब पढ़ देता हूँ, ठीक है। हाँ पढ़ता हूँ मैं एक मतला और 2-3 शेर मेरे भाई की फरमाइश है, जो कि हिंदुस्तान में वो कलाम वो गजल मेरी पहचान है। एक तो साकी लिखा, खुमार लिखा, जाम लिख दिया, ये पूरे हिंदुस्तान में मेरा हिट कलाम है। मैं ये नहीं पढ़ूंगा, कुछ फरमाइशें मैं चाहता हूँ, एक मतला 2-3 शेर कुछ गजल के हाजिर कर दो, उसके बाद में जो नया गीत है बिल्कुल शायद आपने ना सुना हो, मैं वो भी पढ़ूंगा। समाप्त सुहानी शाम, हाँ लगना चाहिए कि आप लोग सुनना चाहते हैं। सुहानी शाम, सुहानी शाम की रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती, सुहानी शाम की रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती, सुहानी शाम, सुहानी शाम, सुहानी शाम की रानाइयाँ अच्छी नहीं लगती, तेरे बिन अब मुझे पुरवाइया अच्छी नहीं लगती, तेरे अब मुझे पुरवाइया। दोस्तों बड़ा तारीखी मुशायरा हो रहा है, बहुत अकीदत से आप सुन रहे हैं। नन्हे भाई सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, दाद नहीं दे रहे। अच्छी नहीं लगती। और एक शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। जहाँ भी, वाह वाह, जहाँ भी, हाँ खींच लो, जहाँ भी हो चले आओ के तन्हाई कालम है, क्या कहने भाई, जहाँ भी हो चले आओ के तन्हाई कालम है, जहाँ भी हो अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छे अली साहब, बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, अच्छी नहीं लगती। कसम अल्लाह का जवाब नहीं भाई, वाह 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 वाह, कसम अल्लाह की ये दूरियां अच्छी नहीं लगती। और
दोस्तों यहाँ पे कुछ मेरे बुजुर्ग नजर आ रहे हैं पिछली सफ में, अगली सफ में। मैं उनके हवाले से एक शेर पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है। वाह वाह। न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है। न हो तहजीब जिस घर में वो घर उजड़ा सा लगता है। न पर्दा जिसमें हो वो खिड़कियां अच्छी नहीं लगती। न पर्दा जिसमें हो वो खिड़कियां अच्छी नहीं लगती। सुहानी शाम की रानाइयां अच्छी नहीं लगती। और एक शेर पढ़ता हूँ, ये गंगा जमुनी का मुशायरा, हिंदुस्तान का एग्रीकल्चर। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, कुछ उसमें बताने की कोशिश की है। अगर बात सच्ची लगे तो मेरे अगले सफ में जो नौजवान भाई बैठे हुए हैं इनसे भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ, पढ़ता हूँ, समाप्त फरमाए। अच्छी नहीं लगती सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है। हाजिर करता हूँ, थोड़ा सा जुड़िएगा। सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है। सिंगार औरत का सर पर, हाँ आप देखते रहिए उनको, कोई दिक्कत नहीं, आप देखिए खूब। हाँ मगर शेर मेरा सुने आप। हाँ पढ़ता हूँ। नहीं अली साहब, दरअसल मर्दों की फितरत में है बला को देखना। ये बला है, आप परेशान न होइए। हाँ पढ़ता हूँ। सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है। सिंगार औरत का, सिंगार औरत का, सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है। जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती। जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती। वाह 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 अली साहब, वाह वाह वाह। सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है। सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है। सिंगार औरत का, सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है। जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती। जो कांधों पर रहे वो साड़ियां बहुत अच्छे, वाह वाह, अच्छी नहीं लगती। और दोस्तों इस गजल का वो शेर जो मुझे बहुत पसंद है, मेरे नौजवान साथी जहाँ पे रूमानी शेर सुनते हैं, दादो तहसीन से नवाजते हैं, वहाँ ये भी शेर सुनते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन, चार चार बार मुझसे पढ़वाया जाता है। ये शाहगंज है, यहाँ मेरे सब अपने हैं। गैबी जौनपुरी साहब के खूबसूरत ये निजामादास के मुशायरे की मैं शेर पढ़ता हूँ। गैबी साहब जी अली भाई, जरा सा मैं चाहता हूँ कि आपका शेर ये भी सुने। समाजवादी के बहुत ही खूबसूरत सियासतदान, भाजपा के बहुत ही खूबसूरत सियासतदां पप्पू पांडे पंडित जी, अगर कहीं मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंचों पे तशरीफ लाएं। भाजपा के बहुत ही होनहार, बहुत सूझबूझ रखने वाले, समाज को लेके चलने वाले, भय और भेद को मिटाने वाले एक ऐसी हस्ती, आप स्वागत कीजिए। देखिए नफरत को कैसे मिटाया जाता है। मैं चाहता हूं कि इंसान जब किसी इंसान से नफरत करता है तो प्यार हाथ जाता है, अदावत हुकूमत करती है।
आइए भाजपा के बहुत खूबसूरत लीडर पप्पू पंडित जी, उनका शहादत, हिंदुस्तान के बहुत बड़े पत्रकार, सच को सच लिखने वाले, झूठ को झूठ लिखने वाले, जिन्होंने कभी अपने कलम को बेचा नहीं और आंखों से आंखें मिलाकर बड़े बड़े सुरमाओं को हरा दिया। ये नाम इखलाक साहब का है जो मेरे बगल में बैठे हुए हैं। स्वागत है इनका। माइक पर जनाब अली बाराबंकी, जितना जी चाहे खुल के आप सुनिए, इत्मीनान रखिए, जब तक आप नहीं चाहेंगे वो माइक छोड़कर नहीं जा सकते। बहुत अच्छा मुशायरा चल रहा है, बहुत अच्छा आप सुन भी रहे हैं माशाअल्लाह। एक तो इतनी खूबसूरत ये निजामत, उससे ज्यादा खूबसूरत आप लोग और उससे ज्यादा खूबसूरत आपकी समात है। ये नेता साहब अभी बैठे थे, जो मैंने साड़ी वाला शेर पढ़ा तो उस पर इन्होंने बड़ा खुश होकर तालियां बजाई, बहुत पसंद शायद इन्हें आया। मैं जिस शेर की बात की थी मैंने, वो शेर में पढ़ रहा हूँ, गैबी साहब देखिएगा, समात फरमाएं। अच्छी नहीं लगती सिंगार औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है सिंगार, औरत का सर पर साड़ी के आंचल से होता है, जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती। शेर हाजिर करता हूं। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं, वाह वाह वाह। आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं। दोस्तों, अगर सच्चा शेर हो तो मेरी आवाज से आवाज मिला दीजिएगा, अगली शब्द से पिछली शब्द तक। मैं पढ़ता हूं, समाज फरमाए। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं, किसी की देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती मुझे, पर देश की अब रोटियां बहुत लगती मुझे, पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती मुझे, पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती है तोड़ी। अली भाई जरा सा एक बार और पढ़िए, रिकॉर्ड कर रहे हैं, जरा सा एक बार उसी शेर को, कल अखबार में ये हेडलाइंस बनेगा। अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। रोटियां, हाँ बिल्कुल उसी शेर को आप पढ़िए। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं, किसी की देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती मुझे, पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती है तोड़ी सुर्ख चूड़ी उसने जब से हाथ की अपने है तोड़ी, सुर्ख चूड़ी उसने जब से हाथ की अपने। इधर वाले बहुत खामोशी से काम ले रहे हैं, इनके हवाले से मैं पढ़ता हूँ ये शेर, देखना चाहता हूँ, पढ़ता हूँ और आपके लिए चैलेंज है, देखता हूँ आप ज्यादा दाद देते हैं कि ये शेर पे पढ़ता हूँ। समाज फरमाइए। किसी की आंख के आंसू मुझे वापस बुलाते हैं मुझे, पर देश की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती है तो
हाथ में अब चूड़ियां अच्छी नहीं लगती, हाथ में अब चूड़ियां अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। और शेर तो अब मैं पढ़ने जा रहा हूं नौजवानों के लिए। हाँ, जो मुझे उसमें कहने की नहीं जरूरत है, दूसरे मिसरे पे ऑटोमेटिक बोलेंगे। शायरात तशरीफ रखती हैं, आप इनको देखें। और ये मेरा शेर बिल्कुल बोलता हुआ शेर मुशायरे का, मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। अच्छी नहीं लगती हया, भाई साहब, हया और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है। वाह 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 वाह, क्या तंज है अली साहब, वाह वाह। मेरे शोराब भाई इसरार प्रधान साहब मुस्कुरा के मुझे दाद दे रहे हैं, मैं पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। हया और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है, हया और शर्म जेवर इनका पर्दा इनकी जीनत है, हया और के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। अरे वाह 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 वाह, अली साहब जिंदाबाद जिंदाबाद। लीजिए भाई, डॉक्टर आरिफ मंसूरी, अखलाक पत्रकार आरिफ रईस खान साहब, आज इनको पता चल गया कि मुशायरा क्या होता है, पूरी दुनिया में ये छा चुके हैं। आली जनाब सदर मोहतरम मुशायरे के गुलाम साबिर साहब, पप्पू पंडित साहब, संतोष पांडे साहब भी मंच पे आए। दोस्तों, मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि ये मुशायरा बड़ा तारीखी होता जा रहा है। आप इस बात की दलील मैं दे सकता हूं कि जब पप्पू पंडित जी माला पहना सकते हैं तो हम लोग क्यों नहीं पहना सकते, जो भाजपा के बहुत सीनियर लीडर हैं। जी, बस एक चीज नहीं समझ में आती है कि हमारा सौभाग्य होता है कभी कभी कि ऐसे कलाकार हम लोगों के बीच में कभी कभी मिलते हैं जिनका हम लोग सम्मान नहीं कर पाते हैं। और सोचने की बात है, और कहता हूं इनके दो शब्द आपको कानों के आवाज तक पहुंचने से पहले मैं यही चीज कहना चाहता हूं कि जिंदगी जब भी तेरी वज़्न में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। जिंदगी जब भी तेरी वज़्न में लाती है हमें, ये जमी चांद से बेहतर नजर आती है हमें। पर हर मुलाकात का अंजाम जुदाई क्यों है, अब तो हर वक्त यही बात सताती है हमें। बहुत हाँ दोबारा पढ़ना है? बहुत अच्छा। जरा सा प्रेम जायसवाल साहब भी मंच पर आ जाएं। प्रेम प्रकाश, बहुत अच्छा जायसवाल सुन साहब, रहे हैं। प्रेम प्रकाश सर जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं कितना अमन है, कितना सुकून है। बहुत हर अच्छा। मजहबों मिल्लत के लोग वतन के लिए, अपनों के लिए कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं, आप उसकी तारीफ कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। खिलाफ दोबारा पढ़ दें? हिंदुस्तान के पत्रकार, बिल्कुल आप पढ़िए, लेकिन जरा सा एक बार पूरा पंडाल तालियों से मुझे स्वागत। इजाजत दे इसकी कि हाँ ये शेर सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा, मैं पढ़ता हूँ। अखलाक भाई जरा सा फोटो कैमरे में कैद हो जाइए। अली जरा सा एक सेकंड, जरा पानी उन्हें पी लो यार, ये शाहगंज के लोग हैं, पानी पिलाते नहीं जल्दी, लो थोड़ा सा पानी पी। बहुत शुक्रिया दोस्तों, मुशायरा बहुत आलीशान है, मेरी शान रह गई, मेरी इज्जत रह गई, वरना रईस खान साहब कहते कि न जाने कैसे कैसे लोगों को मैंने बुलवा दिया। डॉक्टर आरिफ मंसूरी साहब
समाज के पिछड़े हुए तबके के वो रहनुमा आज की डाइस पर मौजूद हैं, जो दादो तहसीन से हमें नवाज रहे हैं। मैं माइक पढ़ता पर हूँ, अली बारा आपका बख्शी। हुक्म है। शेर पढ़ता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए। बहुत अच्छा सुना आपने, जैसा मैं सोच रहा था उससे कई गुना ज्यादा बेहतर सुन रहे हैं आप लोग। मैं पढ़ता हूँ शेर दोबारा, आपका हुक्म है। हाँ, एक बार हाँ। पुनः पंडाल इजाजत दे मुझे तालियों से, मैं पढ़ता हूँ समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती किसी की आंख के आंसू, मुझे वापस बुलाते हैं, मुझे परदेस की अब रोटियां अच्छी नहीं लगती। सिंगार औरत का, सिंगार औरत का, सिंगार औरत का सर पर साड़ के आंचल से होता है, जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती, जो कांधों पर रहे वो साड़ियां अच्छी नहीं लगती। हया और शर्म ज़ेवर इन पर्दा इनकी जीनत है। हया और अच्छी नहीं लगती, दुपट्टे के बिना ये लड़कियां अच्छी नहीं लगती। जहां पर प्यार बंटता हो वो छप्पर खूबसूरत है। जहां पर प्यार बंटता हो वो छप्पर खूबसूरत है, वो छप्पर खूबसूरत है। जहां पर प्यार बंटता हो वो छप्पर खूबसूरत है। जहां नफरत पले वो कोठियां अच्छी नहीं लगती। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे अली साहब, वाह वाह वाह, अच्छी नहीं लगती। जहां नफरत पले वो कोठियां अच्छी नहीं लगती। मेरे दोस्तों, अब वो शेर में पढ़ रहा हूं कि इस गजल के जितने शेर हैं वो एक तरफ रख दिए जाए और ये शेर मेरा एक तरफ रख दिया जाए। मैं पढ़ता हूं वो शेर समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती। नाजिम साहब, मैं शेर पढ़ता हम वतन गोश हैं। चाहता हूं, बहुत अच्छा आपने सुना। ये आखिरी शेर मोहब्बतों के साथ समाअत फरमाए। अच्छी नहीं लगती वही अल्लाह, हाजिर करता हूं बहुत ही प्यारा शेर और सच्चा शेर। यहाँ मेरे कुछ बुजुर्ग दाढ़ी टोपी वाले जहाँ नजर आ रहे हैं, वही इधर नेता साहब मुझे नजर आ रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ, मुझे अगली सब से पिछली सब तक दुआएं मिलनी चाहिए। पढ़ता हूँ, समाअत फरमाएं। वही अल्लाह, वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं। वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं। वही अल्लाह की रहमत से बस महरूम होते हैं। वही अपने घर में बेटियां अच्छी नहीं लगती।
हेलो 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 एक सेकंड, हेलो, मैं जाने नहीं दूंगा आपको। इतनी आसानी से हमारे शाहगंज में आया हुआ ऐसा चमत्कार, ऐसा सितारा जा नहीं सकता, और जिसको शायद आप लोग जाने नहीं देंगे। और इसलिए जोरदार तालियां चाहिए आप सारे लोगों से। अगर पसंद आए हो तो जोरदार तालियां दीजिए। और हमारे इखलाक भाई इनके शान में 2-4 कसीदे जरूर पढ़ेंगे। मैं समर्थन करता हूं अपने बड़े भाई जनाब पप्पू पंडित साहब का। आप जा नहीं पाएंगे, आप जा नहीं पाएंगे, और आप तभी जाएंगे, आप तभी जाएंगे जब तक हम लोग चाहेंगे। आप ये कह के जाएंगे कि हम अधूरी प्यास लेकर जा रहे हैं, तृप्ति का एहसास लेकर जा रहे हैं, फिर बुलाएंगे हमें अपने यहाँ, फिर बुलाएंगे हमें इस मंच पर, ऐसा एक विश्वास लेकर जा रहे हैं। आपको जाना नहीं है। अगर प्यास लगी हो तो पानी पी लीजिए, भूख लगी हो तो खाना खाइए, लेकिन आप जाएंगे नहीं मेरे भाई। नहीं, मुझे सुबह कॉलेज जाना है, और ये तो नाजिम साहब का हुक्म था, गैबी जौनपुरी साहब का